हम लोग हाजिर हैं पूर्वोत्तर भारत की संपूर्ण जानकारी को लेकर, जिसमें हम लोग असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। असम। असम की राजधानी आपको दिसपुर है। इसका एरिया लगभग 78,438 वर्ग किलोमीटर है। लोकसभा सीट आपको 14 है, विधानसभा सीट 126, राज्यसभा सीट 7, जिला 33, भाषा असमिया बोडो, स्टेट बर्ड वाइट विंग वुड डक, और आपको स्टेट एनिमल यहाँ पे है एक सींग वाला गैंडा। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कितना बार एग्जाम में कि असम का स्टेट एनिमल कौन सा है, तो एक सींग वाला गैंडा। भूटान तथा बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री गोपीनाथ बोरदोलोई, और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री आपको सर्बानंद सोनोवाला। और असम के गवर्नर अभी आपको है जगदीश मुखी, और पहला गवर्नर थे आपको रॉबर्ट नील रीड। ये आपके प्रथम गवर्नर थे। और इसकी सीमा आपको भूटान तथा बांग्लादेश से भी मिलती है। प्रमुख बांध, देखिए प्रमुख बांध में आपको आता है पगडलिया बांध, खांडोक बांध, उमरोक बांध। और प्रमुख नदी में आपको ब्रह्मपुत्रा नदी, सोनोई नदी या और मानस नदी। प्रमुख नृत्य आपको है बिहू नृत्य, बगुरम्बा नृत्य, भोरताल नृत्य। और प्रमुख स्थान में आपको है कामाख्या मंदिर, महाभैरव मंदिर, देवी डोल शिवसागर में जो है, और चंदुबी झील। देखिए कामाख्या मंदिर किस जगह पे है, ये एग्जाम में एसएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ पे बहती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मांजुली विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो आपको असम में ही है। ये एग्जाम का रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। मांजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। चाय यहाँ की फेमस कृषि उत्पादन है। यहाँ पे चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन डिगबोई, जो कि असम में है, यहीं पे हुआ था। 1901 ईस्वी में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था, जो आपको डिगबोई में ही है। और पूरे भारत का 50%, लगभग 50% आपको खनिज तेल का अनुमानित भंडार आपको यहीं पे है। परशुराम मेला, अशोक अष्टमी मेला यहाँ पे लगता है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ का राष्ट्रीय पार्क बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड, क्योंकि इस यहाँ पे लगभग हर एग्जाम में यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, नामेरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, ये सब पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इस 6 इंपॉर्टेंट जो है उसको आप लोग याद रखिएगा। ओरंग राष्ट्रीय पार्क, डिब्रूगढ़ सिखोवा राष्ट्रीय पार्क, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है जो आपको एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है, इसलिए इसको आप VVI कर लीजिए, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को। भूपेन हजारिका सेतु, जिसको ढोला सदिया सेतु भी कहा जाता है, वो भारत का सबसे लंबा पुल है। यह जो पुल है, जो आपको लोहित नदी पे बनाया गया है, जो आपकी ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है। इसकी लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर है। यह नदी आपको एक छोर अरुणाचल प्रदेश से और एक छोर आपको असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे से जोड़ती है। इसका उद्घाटन आपको 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह ब्रिज आपको बांद्रा वर्ली ब्रिज, जो कि मुंबई में है, उससे भी बड़ा है। और यह अभी एक चीज़ और आप लोग याद रखिए कि कच्ची दरगाह बिदुरपुर ब्रिज, जो कि बिहार में बनने वाला है, वो इस ब्रिज से बड़ा है, पर वो अभी तक बना नहीं, वो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में है। ये आपको एसएससी में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये आपको गुवाहाटी में है। अब गुवाहाटी से आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि असम के गुवाहाटी में APEDA का स्थापना हुआ था। यह आपका एक संपर्क कार्यालय का इसका स्थापना हुआ, जो आपको एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड आपका यह एक कार्यालय है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि फरवरी में आयोजन हुआ था, फरवरी 2020 में आयोजन हुआ था, वो आपको असम में ही हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
मणिपुर। राजधानी आपको इम्फाल है। राजभाषा यहाँ की मणिपुरी है। गठन आपको 21 जनवरी 1972 को हुआ था। विधानसभा सीट आपको 60 है यहाँ की। बॉर्डर आपको म्यांमार से मिलती है। मुख्यमंत्री आपको एन बीरेन सिंह है। राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट आपको 2। दर्रे आपको तुजू दर्रे यहाँ का एक फेमस दर्रा है। राज पशु यहाँ का संगाई हिरन है। और झील आपको एक लोकटक झील है, यह VVI है आपको। लोकटक झील आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि लोकटक झील कहाँ पे आपको मणिपुर राज्य में है। यह आपको लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रेश वाटर है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे लार्जेस्ट आपको फ्रेश वाटर का यह एक झील है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपको किबू लामजाओ है, जो कि एक लोकटक झील पे ही है, वो भी आपको मणिपुर में ही है। ये भी आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किबू लामजाओ कहाँ पे है, तो आपको किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपको मणिपुर में है, जो कि लोकटक झील के पास है। हथकरघा इस राज्य का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। मणिपुर को देश का ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है आपको मणिपुर को। मणिपुर से आप लोग कुछ और बात रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा। मेती और विष्णुप्रिय जनजाति यहाँ की फेमस जनजाति है, जो यहाँ पे एग्जाम में कभी कोई पूछा जाता है कि मेती जनजाति किस राज्य में रहती है, तो आपको मणिपुर में रहती है। और MC मैरी कॉम भी आपको यहीं की निवासी है, मणिपुर के ही हैं। और एक कभी संजीता चानू, जो कॉमनवेल्थ गेम की 48 kg कैटेगरी और 53 kg कोल्ड कैटेगरी में गोल्ड मेडलिस्ट है, ये दोनों आपको यहीं की निवासी है। ये दोनों भी एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि MC मैरी कॉम कहाँ की निवासी है, तो आपको मणिपुर की निवासी है। बराक नदी और इम्फाल नदी यहाँ की एक फेमस नदी है। राजकीय वृक्ष यहाँ की है भारतीय महोगनी, और राजकीय फूल आपको लिली है। अभी एक करंट न्यूज भी आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कि इस देश में पहला बार हुआ है कि किसी भी मंत्री को अयोग्यता याचिका के कारण हटा दिया गया है। यह अनुच्छेद 142 के तहत आपको यहाँ के एक मंत्री हैं श्याम कुमार लाल, जिनको इस बार हटाया गया है अनुच्छेद 142 के तहत। ये आप लोग याद रखिएगा। गवर्नर अभी यहाँ की है नजमा हेमतुल्ला। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी आपको ईटानगर है। राजभाषा आपको अंग्रेजी है। देखिए, अंग्रेजी राजभाषा बहुत कम स्टेट, इंडिया के बहुत कम स्टेट की है, इसलिए आप लोग इसके राजभाषा को आप लोग याद रखिएगा। नागालैंड की भी आपको राजभाषा अंग्रेजी है, इसलिए दोनों को आप लोग याद रखिए। गठन आपको इसका 20 फरवरी 1987 को हुआ था, और यह उस दिन आपको यह राज्य बना था। यूनियन टेरिटरी आपको 21 जनवरी 1972 को आपको अरुणाचल प्रदेश बना था। तो इससे 2 क्वेश्चन आता है, यूनियन टेरिटरी कब बना था, तो 21 जनवरी 1972 को, और राज्य कब बना, 20 फरवरी 1987 को। विधानसभा सीट आपको 60 है। राज्यसभा सीट 1, स्टेट बोर्ड यहाँ का हॉर्नबिल है। लोकसभा सीट 2 है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू अभी पे यहाँ पे हैं। यहाँ की मुख्यमंत्री आपको पेमा खांडू हैं, और गवर्नर आपको BD मिश्रा है। स्टेट एनिमल मिथुन है। दर्रे आपको दीफू दर्रा और बोमडीला दर्रा और यांगयाब दर्रा, ये तीनों दर्रा यहाँ का फेमस दर्रा है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दीफू दर्रा कहाँ पे है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं कि नामदापा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय पार्क, यहाँ का 2 इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है। मोलिंग राष्ट्रीय पार्क तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मोलिंग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है। SSC और रेलवे इस तरह के एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ का हाईकोर्ट आपको गुवाहाटी हाईकोर्ट है, जो कि ईटानगर बेंच का नगर है, जो मतलब गुवाहाटी हाईकोर्ट ईटानगर बेंच यहाँ पे हाईकोर्ट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आपको किबुतु आपको भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रमुख नदी आपको यहाँ का है लोहित नदी और दिबांग नदी। लोहित नदी पे ही आपको भूपेन हजारिका सेतु बना था। जैसे ही लोहित नदी दिमाग में आया, तुरंत याद रहना चाहिए कि भूपेन हजारिका सेतु आपको यहाँ पे इस पे बना हुआ है। लोहित नदी जाके ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। नेहरू वन उद्यान और सीसा ऑर्चिड सैंचुरी यहाँ पे फेमस आपको उद्यान है, और ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। मेघालय, राजधानी इसका आपको शिलोंग है। राजभाषा आपको गारो और खासो भाषाएं हैं।
गठन आपको 1 जनवरी 1972 को हुआ था। विधानसभा सीट आपको 60 है, लोकसभा सीट आपको 2 है, राज्यसभा सीट 1। यहाँ का हिल मैना जो आपका राज्य पक्षी है, और राज पशु आपको क्लाउडेड लियोपार्ड है। झरना आपको एलिफेंट फॉल और नोखाली काल फॉल्स, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि एलिफेंट फॉल्स कहाँ पे है, तो आपको मेघालय में है, और नोखाली काल फॉल्स आपको कहाँ पे है, वो भी आपको मेघालय में है। मुख्यमंत्री अभी यहाँ के हैं कॉनराड संगमा, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। मेघालय पृथ्वी का सबसे अधिक आर्द्र जगह में से एक है। देखिए मेघालय में आपको मेघ वर्ड छुपा हुआ है, तो मेघ का मतलब हुआ को बादल टाइप का चीज़ हो गया। तो कोई भी अगर आर्द्र वर्षा वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपको मेघालय की तरफ ही देखना चाहिए। चेरापूंजी आपको मेघालय में ही है, जो वर्षा के लिए काफ़ी फेमस है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। चेरापूंजी में एक साल में सबसे ज़्यादा वर्षा होने का रिकॉर्ड है। मेघालय में आपको मेघालय उच्च न्यायालय है। लाहौर नृत्य और बलपक्रम नृत्य आपको यहाँ की फेमस नृत्य है। यहाँ पे एक आपको जीआई टैग भी आपको याद रखना चाहिए कि मेमोंग नारांग, यहाँ को जीआई टैग दिया गया है। मेमोंग नारांग जीआई टैग इसको आपको दिया गया है। मेघालय की सबसे ऊंचा स्थान आपको है शिलोंग पीक। कौन सा आपको? शिलोंग पीक मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान है। इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपको 3 चीज हमेशा याद रखिए। सबसे पहला एलिफेंटा फॉल्स, दूसरा गारो खासी भाषाएं, तीसरा ये आपको गठन कब हुआ, और चेरापूंजी में एक साल में सबसे ज़्यादा वर्षा होने का रिकॉर्ड है। सिक्किम, राजधानी गंगटोक, राजभाषा लेप्चा भूटिया, गठन 16 मई 1975, विधानसभा सीट आपको 32 है यहाँ पे, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, राज्य पशु आपको रेड पांडा है, नदी आपको तीस्ता नदी है, मुख्यमंत्री आपको प्रेम सिंह तमांग यहाँ के हैं, मुख्यमंत्री आपको प्रेम सिंह तमांग है, गवर्नर आपको गंगा प्रसाद है। ये एसएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका है कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है और गवर्नर कौन है, इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ का नेशनल पार्क है आपको कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको VVI है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपको यह है सिक्किम में। लगभग 30% से 35% राज्य का क्षेत्रफल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान घेर लेता है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें आपको कस्तूरी मृग हिम तेंदुए के लिए यह काफ़ी फेमस है। सिक्किम उच्च न्यायालय गैंगटॉक में है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ इलायची का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा कि इलायची का उत्पादन सिक्किम में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का उत्पादन होता है, आपको यहाँ इलायची का उत्पादन होता है। लेप्चा जनजाति यहाँ रहती है, यह भी पूछा जाता है कि लेप्चा जनजाति किस राज्य में रहती है, तो लेप्चा जनजाति आपको सिक्किम में रहता है। 2016 में विश्व में पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था। विश्व में पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन बना था, तो आपको सिक्किम बना था, वो 2016 में। इसको आप लोग याद रखिएगा। नागालैंड, राजधानी आपको कोहिमा है, राजभाषा आपको इसका अंग्रेजी है। VVI एकदम है, आपको 5-6 बार वाला ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि नागालैंड की राजभाषा क्या है, तो आपको अंग्रेजी है। गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। विधानसभा सीट आपको 60 है, राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 1। बॉर्डर म्यांमार से मिलता है। राजपंछी आपको ब्लाइथस ट्रैगोपान है। पर्वत यहाँ का एक है सरामती पर्वत, जो काफ़ी फेमस है। जीआई टैग आपको नागा मिर्चा को मिल चुका है। और उच्च न्यायालय है आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय ही है, लेकिन कोहिमा खंडपीठ यहाँ क्या उच्च न्यायालय है। मुख्यमंत्री आपको नेप्चियो रियो है। अब राज्यपाल आपको हैं RN रवि। यहाँ के राज्यपाल कौन है आपको हुए? RN रवि। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री आपको कौन है? P सील आओ। और डोयांग डैम यहाँ के एक फेमस डैम है। यहाँ का सबसे बड़ा पर्व हॉर्नबिल फेस्टिवल है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, तो आपको नागालैंड का है। इस फेस्टिवल को मनाने के लिए लोग दूसरे राज्यों से भी इस राज्य में आते हैं, और यह दिसंबर में हॉर्नबिल मनाया जाता है। नेशनल पार्क आपको है इंतकी नेशनल पार्क और फकीम अभयारण्य। इन दोनों पार्कों को भी आप लोग याद रख लिए कि फकीम अभयारण्य कहाँ पे है, तो आपको नागालैंड में है। असम राइफल ने नागालैंड में शहीदों के सम्मान में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया है, जो गोलाकार आकार का है। ये आपको करंट अफेयर है। तो सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत यहाँ पे
AFSPA लगाया गया, अप्सपा। तो यह आपको काफ़ी अभी न्यूज में काफ़ी चल रहा था कि अप्सपा आपको 6 महीना यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, 2020 के अंत तक अभी लागू कर दिया गया यहाँ पे, जो आपको सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर आपको दीमापुर है। त्रिपुरा, राजधानी आपको अगरतला है। राजभाषा आपको बंगाली, अंग्रेजी, कोकाबोरोक। देखिए पूछा जाएगा आपको कोकाबोरोक कहाँ का राजभाषा है, तो आपको त्रिपुरा का है। गठन आपको 1 जनवरी 1972 को हो गया था। विधानसभा सीट आपको 60 है, लोकसभा सीट 2। बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है। नदी आपको गुमती नदी यहाँ की फेमस नदी है। राज्यसभा सीट भी आपको यहाँ पे 1 है। राजपंछी आपको फैरी ब्लूबर्ड। मुख्यमंत्री आपको यहाँ पे है विप्लव कुमार देव। गवर्नर यहाँ पे है आपको रमेश बैस। तो यहाँ पे एक लेक है रूपसागर लेक और विजय सागर लेक। रूपसागर लेक आपको एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है कि रूपसागर लेक कहाँ पे है, तो आपको त्रिपुरा में है। हैंडलूम बुनाई यहाँ की मुख्य उद्योग है। उज्जैन महल यहाँ की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ा संग्रहालय है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क आप लोग देखिए, क्लाउडेड नेशनल पार्क और गुमती नेशनल पार्क। क्लाउडेड नेशनल पार्क आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है SSC की और एग्जाम में कि क्लाउडेड नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको त्रिपुरा में है। और त्रिपुरा में अभी आपको एक योजना चलाया गया है, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। तो आप एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना कहाँ चलाया गया है, तो आपको त्रिपुरा में चलाया गया है। चेरोलाम नाम बांस नृत्य यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक बांस नृत्य होता है जिसको कहते हैं चेरोलाम नाम का एक बांस नृत्य होता है। गुमती डैम यहाँ के एक डैम फेमस डैम है। अभी यहाँ पे आप SEZ यहाँ पे इस स्थापना किया गया है, जिसका है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना को मंजूरी यहाँ पर मिला है, जो कि एक कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण पर बल देगा। अभी यहाँ पे केंद्र सरकार ने 600 करोड़ का सहायता राशि दिया है, जो कि ब्रू लोगों के लिए यहाँ पे बसाया जाएगा त्रिपुरा में। मिजोरम, राजधानी आपको आइजोल है। गठन आपको 20 फरवरी 1987 को आता है। राजभाषा आपको मिजो, अंग्रेजी, हिंदी है। विधानसभा सीट 40, लोकसभा सीट 1। बॉर्डर म्यांमार और बांग्लादेश से मिलता है। राज पशु आपको पहाड़ी सीरो है। ऊंची चोटी आपको ब्लू पर्वत, यहाँ का सबसे ऊंची चोटी आपको ब्लू पर्वत है। मुख्यमंत्री आपको रोजोर मथंगा है। झील आपको पलक झील और ताबदिल झील। GI टैग आपको मिजो चिली को मिला है और मिजो पुनाचेई को भी मिला है। उच्च न्यायालय आपको यहाँ का गुवाहाटी उच्च न्यायालय आइजोल खंडपीठ है। यहाँ का कर्क रेखा मिजोरम से होकर गुजरती है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। 4 गो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो आपको मिजोरम से होकर आपको कर्क रेखा गुजरती है। नेशनल पार्क आपको है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, मुरेलेन राष्ट्रीय पार्क और डाम्पा अभ्यारण्य। ये आपको यहाँ का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? ब्लू माउंटेन पार्क, मुरेलेन राष्ट्रीय पार्क और आपको डाम्पा अभ्यारण्य। यहाँ पे आपको 722 किलोमीटर का आपको इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, जो कि आपको म्यांमार और बांग्लादेश से लगता है। यहाँ के आपको राज्यपाल हो गए हैं PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ से क्वेश्चन आप हो जाता है, मिजोरम के प्रथम लोकायुक्त के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो श्री लाल सावता यहाँ के पहले अध्यक्ष थे। और खेल को औद्योगिक दर्जा दिया है आपको मिजोरम ने। तो पूछा जाएगा कि मिजोरम ने किसको खेल का दर्जा आपको औद्योगिक दर्जा आपको मिजोरम ने दिया है। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। एक पलक झील यहाँ का एक फेमस झील है। यहाँ से आपको यहाँ म्यांमार और बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है। किसको? मिगो चिली और मिगो पुनाचेई को आपको GI टैग दिया गया है। यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, आपको VVI चीज़ है। और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क यहाँ का एक नेशनल पार्क है। और गठन आपको 20 फरवरी 1987 को हुआ था। राज पशुओं को पहाड़ी सिरो है। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।